आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। यहाँ पर हमें एंथर में माइक्रोस्पोरोजेनेसिस की प्रोसेस के बारे में इनकरेक्ट स्टेटमेंट बतानी है, यानी गलत स्टेटमेंट यहाँ पर सिलेक्ट करनी है। तो आइए अपने ऑप्शंस को देखते हैं। पहला हमें दिया है कि एक पोलन सैक में माइक्रोस्पोर मदर सेल्स का एक लार्ज नंबर डिफरेंशिएट होता है। सबसे पहले इन टर्म्स का हम मतलब समझ लेते हैं। एंथर फ्लावर के मेल सेक्स ऑर्गन का यानी स्टेमन का ऊपर का हिस्सा होता है। हम कह सकते हैं इसका टर्मिनल बाइलोब्ड पार्ट होता है। और एंथर का अगर हम स्ट्रक्चर देखें तो हमें टेट्रागनल टाइप की इसकी ओरिएंटेशन मिलेगी, यानी इसमें 4 कोने होते हैं और चारों कोनों में एक एक माइक्रोस्पोरेंजियम एंथर में प्रेजेंट होगा। ये माइक्रोस्पोरेंजियम ही वो स्ट्रक्चर है जिसको पोलन सैक कह सकते हैं, और यही एंथर्स में पोलन ग्रेन्स की फॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। यहाँ पर क्या लिखा है कि एक पोलन सैक में यानी एक माइक्रोस्पोरेंजियम में माइक्रोस्पोर मदर सेल्स का लार्ज नंबर हो सकता है। तो ये सही बात है, क्योंकि हम देखते हैं कि हर माइक्रोस्पोरेंजियम के बीच की जो जगह होती है उसमें हमें स्पोरोजीनस टिश्यू नाम का सेल्स का एक मास मिलता है, और इसी स्पोरोजीनस टिश्यू में से कुछ सेल्स माइक्रोस्पोर मदर सेल या हम कह सकते हैं पोलन मदर सेल में कन्वर्ट हो जाते हैं, जो कि फिर मियोसिस डिवीजन शो करते हैं और माइक्रोस्पोर टेट्राड बना देते हैं। क्योंकि अगर एक पोलन मदर सेल है वो मियोसिस करेगा तो मियोसिस से 4 सेल्स में बदल जाएगा, और यही 4 सेल्स के जो ग्रुप होते हैं उन्हें माइक्रोस्पोर टेट्राड हम कहते हैं। तो एक माइक्रोस्पोरेंजियम में कई सारे माइक्रोस्पोर मदर सेल पोलन मदर सेल हो सकते हैं, सही बात है, जो कि मियोसिस से माइक्रोस्पोर टेट्राड्स की फॉर्मेशन कर रहे हैं। नेक्स्ट हमें दिया है कि हर माइक्रोस्पोरोजेनेसिस में एक मियोसिस और 2 माइटोसिस होती हैं। गलत स्टेटमेंट हो जाएगी। हम देखते हैं कि जो हमारे पोलन मदर सेल हैं, मियोसिस की प्रोसेस से उन्होंने माइक्रोस्पोर टेट्राड बनाया, और ये माइक्रोस्पोर टेट्राड जैसे जैसे एंथर डेवलप होता है, एंथर मैच्योर होता है, इसके चारों माइक्रोस्पोर एक दूसरे से अलग अलग होकर मैच्योर पोलन ग्रेन्स की फॉर्मेशन कर देते हैं। तो इसमें सिर्फ एक ही मियोटिक डिवीजन इन्वॉल्व है, आगे मियोसिस की हमें ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि एक पोलन मदर सेल से माइक्रोस्पोर मदर सेल से हमें 4 माइक्रोस्पोर मिल रहे हैं जो टेट्राड में 4 के ग्रुप में अरेंज्ड हैं, और एंथर जब मैच्योर हुआ तो आपस में वो अलग हो गए और पोलन ग्रेन्स बन गए। तो माइटोसिस का यहाँ पर काम नहीं है, इसलिए स्टेटमेंट सही नहीं होगी। आगे लिखा है कि माइक्रोस्पोर टेट्राड टेट्राहेड्रल या आइसोबाइलेटरल हो सकता है, सही बात है। इनकी ओरिएंटेशन या जो इनका स्ट्रक्चर है वो इन दोनों में से किसी भी टाइप का हो सकता है। आगे लिखा है कि माइक्रोस्पोरोजेनेसिस की प्रोसेस टेपिटम और मिडल लेयर को कंज्यूम कर लेती है, ये गलत बात है। हम देखते हैं कि ये माइक्रोस्पोरेंजियम की जो वॉल होती है उसमें 4 लेयर्स होती हैं, इन्हीं में से 2 यहाँ पर हमें दी हुई हैं, टेपिटम और मिडल लेयर्स। तो हम देखते हैं कि टेपिटम तो इनर मोस्ट लेयर है, इसके बाद आ जाती है मिडल लेयर। मिडल लेयर के बाहर होता है एंडोथीशियम, और सबसे बाहर की लेयर को हम कहते हैं एपिडर्मिस। तो सबसे बाहर हमारी एपिडर्मिस, फिर एंडोथीशियम, फिर मिडल लेयर, ये तीनों प्रोटेक्शन में इन्वॉल्व होती है माइक्रोस्पोरेंजियम के। जबकि जो टेपिटम है इसका काम होता है नरिशमेंट प्रोवाइड करना, क्योंकि माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर पोलन ग्रेन्स बन रही हैं और डेवलपिंग पोलन ग्रेन्स को जिन न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत है वो ये टेपिटम देता है। तो ये सही बात हो जाती है कि टेपिटम कंज्यूम हो जाती है माइक्रोस्पोरोजेनेसिस की प्रोसेस में, यानी पोलन ग्रेन्स की फॉर्मेशन में, क्योंकि नरिशमेंट प्रोवाइड करना ही इसका काम होता है। और मिडल लेयर के भी कुछ ही सेल्स बचते हैं, इसे भी डेवलपिंग पोलन ग्रेन्स कंज्यूम कर लेती हैं। तो यहाँ पे ये भी स्टेटमेंट हमारी सही हो गई। गलत स्टेटमेंट हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा, क्योंकि माइक्रोस्पोरोजेनेसिस में हमें सिर्फ मियोसिस की ज़रूरत होती है, माइक्रोस्पोर टेट्राड बनाने के लिए माइटोसिस यहाँ पर इन्वॉल्व नहीं होगी। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।